अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब खैरियत ठीक ठाक। आप सुना अल्हम्दुलिल्लाह। गायब बस रहे मौसम की वजह से थोड़ा तबीयत अप डाउन मैंने चल रही देखा है। कि जब भी कुछ होता है मौसम में सबसे पहले आप पे मुझे अंदाजा हो जाता है कि मौसम चेंज हो गया है। नहीं, वो असल में बस ऐसी शायद नहीं थोड़े वाकई नाजुक तबीयत। मैंने देखा है कि दिन में गर्मी है और रात हाँ, हो जाती है। आपकी तरफ आते हुए मुझे भी जो लगा है ना, तो मैंने ये मिस किया कि यार कुछ ले लेना था घर से मुझे। बाहर अल्लाह खैर करे, वापसी भी जाना है और बहुत दूर हूँ उस वक्त अपने घर से। असद भाई की तरफ आने में मुझे 1 घंटा लग जाता है भाई। अब बहरहाल असद भाई बड़ी मज़ेदार सी एक स्टोरी आई है। मज़ेदार, बड़ी मज़ेदार सी है। आप तो हमेशा वो कहते हैं कि यार ये बड़ी खतरनाक है और इसमें ये असल आज में मज़ेदार का मतलब मुझे समझ नहीं मज़ेदार यूँ कहूँगा कि एक तो बड़ी फैमिली वाली स्टोरीज तो आई हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके शेयर होगी। लेकिन ये जो है वो मोहब्बत के मारे लोग जो आ रहे हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है, ये बड़ी अजीब सी कहानी है। मतलब मैंने देखा कि शायद शहर में हमारी तरफ जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे इस किस्म के केसेस होते हैं। बिल्कुल तो लेकिन ये गाँव गोठों में भी ऐसा होता है और अब पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। हुआ ऐसा कि ये ढाबे टाइप की जो होटलें होती है ना, जो छोटी छोटी होटल्स होती हैं मेन रोड पे जो बनी हुई हाँ, होती है, हाईवे चाय वगैरह के ढाबे और इस तरह की तो यहाँ कुछ स्टोरी है। और जिस साहब ने मुझे ये सेंड की है वो उनके दोस्त हैं। अच्छा। तो हुआ कुछ ऐसे है कि कहते हैं कि 2 लड़के वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे होटल पे। सही। 2 बाइक पे आए और जैसे ही वो बाइक पे आए तो ये जो 2 होटल पे बैठे थे ये एकदम अलर्ट हो गए और उनकी तरफ भागे। और जो पीछे बैठे हुए थे वो जैसे ही उतरे उनके हाथ चूम रहे हैं, सर पे हाथ लेके जा रहे हैं अपने। अच्छा। और उनको बाइज्जत होटल के अंदर लाया और वो बेंच टाइप का होता है शख्सियत जो आई थी। हाँ वो। अच्छा। तो वो लोगों ने देखा यार, बोला यार ये कौन आ गया होटल में, क्योंकि जाहिर सी बात है गाँव गोट के लोग पढ़े लिखे हैं और वो बहुत कम ध्यान जाता है वहाँ पे जहाँ पे रश लगा हुआ और अचानक से वहाँ पे कुछ ज़्यादा मानने वाले होते हैं गाँव गोटों में। तो उन्होंने बोला यार ये कोई फुटबॉल कोई पहुँचा हुआ सही लगता है। अब वो उनको बेंच पे बिठाया, वो पाटा टाइप का होता है ना, वो टेक वेक लगाया, गाँव तकिया लगाया उनके लिए, वो टेक लगाए हुए, पैर वैर लंबे किए, तखत रखे हुए, तखत रखा। अब वो एक पैर दबा रहा है, एक उनके लिए चाय खाना। अच्छा। ये साईं ये है मसला। और अब लोग बाबा कौन है, तो होटल मालिक ने कहा भाई अब पता नहीं कौन है, आते रहते हैं इस टाइप के लोग। बहरहाल लोग मुतवज्जो होना शुरू हो गए। 3-4 दिन ये सिलसिला चलता रहा तो उनके मानने वाले कुछ ज़्यादा आने लग गए। अच्छा। जैसे होता है ना यार, हाँ, असद भाई के पास ये ताकत है, ये पावर है, तो आ गए वो कोई घर का, कोई काम का, कोई अपनी मतलब ज़ाती मामला जो है उस पर डिस्कस करने लगे। तो उनमें से ही हमारे साहब जिनकी स्टोरी आई है। अच्छा। तो इनकी कहानी असद आप सुना रहे हैं, मुझे पता नहीं कुछ कहानी ऐसी है ना, सुन लें आप। वो ये है कि ये साहब जो थे है तो बहुत छोटी उम्र के, अब मजदूर हैं ये। अच्छा। मजदूरी करते हैं। तो ये किसी लड़की से मोहब्बत करते थे। अच्छा। तो जो भी कमाते थे ये उसका आधा हिस्सा इस पे सर्फ होता था, इसकी ख्वाहिशें, और आधा जाता था घर पे। सही। तो ये बड़े खुश थे उसके साथ। अब हुआ ऐसा कि इस लड़की, जैसे कि अमूमन होता है, उस लड़की की शादी कहीं और। अब इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो एक जलजला, अल्लाह माफ़ करे, वो एक हलचल सी आ गई। आप हंस रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। मैं क्या बात क्या है आगे? मैं वही सुना रहा हूँ आप। क्या बात है? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हंस रहे हैं तो माजरत, मुझे भी हंसी आ रही है। इन्होंने काम वाम तो दरकिनार रहा, सही, बिल्कुल किनारा कर लिया सबसे। और ये होटल पे जाके वहाँ बैठने लग गए, खामोश, किसी से बात नहीं, दोस्त भी छेड़ रहे हैं, कोई मजनू बुला रहा है, कोई राधे बुला रहा है उसको। तो इन साहब को किसी ने बोला यार तो तेरा मसला क्या है, जब ये साईं आगे बैठे हैं जो आ रहे हैं, जिनकी खिदमत शुरू है, बोला इनसे जिक्र कर, तेरा मसला भी हल हो जाएगा। ये चले गए। बोले बाबा, साईं बाबा ने पूछा बाबा क्या हुआ, क्यों परेशान है, क्या हुआ है तेरे साथ? तो इन्होंने बताया कि भाई वो और मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसकी शादी हो गई। तो बोला तू क्या चाहता है, सिंधी अंदाज में सबसे बोला तू क्या चाहता है? बोला बाबा मैं चाहता हूँ कि उसको तलाक दे दे। और
मैं जो है इससे शादी कर लूँ, बहरहाल अल्लाह माफ़ करे तो बस। तो ये बातें ऐसी हैं ही नहीं यार, मतलब एक तो जगह हो, लेकिन देखे ना तो वो बाबा के लिए तो बहुत था, इस हम्म। किस्म के लोग जमा करना बहुत था बाबा के लिए, उनका मकसद भी हल हो जाता था इससे। हाँ, ये वैसे एक सीरियस टॉपिक है यार, इस पे मतलब जो है वो नहीं सीरियस है, लेकिन वो एक राधे वाली बात जो है मुझे हाँ। हजम नहीं होती है, वो अक्सर ऐसा होता है। बाबा ने कहा वो गलतियां कर देते हैं ना लोग जी, इस तरह की। बाबा ने कहा यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, हम तेरे लिए यूं पैदा कर देंगे, उसको यूं हाजिर हो जाएगी तेरे पास। तो बोला कैसे? बोला ये थोड़ा सा अमल है, खर्चे वाला है, ओहो। तू पैसे वैसे कर सकता है, तेरी तो हालत ऐसी हो रही है, तू कहाँ से करेगा पैसे? बोला बाबा कितने पैसे चाहिए? तो बोला ये तो लाखों का अमल है, ये तो बहुत, तो तू जा भाई, तू जा, छोड़, भूल जा उसको। उसको और तैश में ले गया है। तो बोला बाबा लाख तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ अरसे के अंदर ना 60,000 रुपये जमा किए। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। खैर मैं क्या कहूँगी इस तरह की बात। 60,000 रुपये जमा किए मैंने। तो बाबा ने कहा चलो कुछ नहीं, पागल के 60,000 ही बहुत हैं। बाबा ने कहा ठीक है ले आ। अब ये घर गए और यहाँ वहाँ से ढूंढा के जहाँ जहाँ ये पैसे छुपाते थे, बता रहे हैं कि मजदूरी करते थे, मजदूरी करता था तो बेचारा। उसके लिए वो बड़ी रकम है यार। बड़ी रकम है, जाहिर सी बात है। ऐसी बात है। तो वो 60,000 रुपये ला के बाबा को दे दिए। बाबा ने कहा कि ठीक है 2 दिन के बाद आना, हम तेरे को ऐसी चीज़ देंगे तेरा खुद भक्ति भी आएगी वो 1 हफ्ते के अंदर, अच्छा, वरना हम तेरे को नजर नहीं आएंगे। और ऐसा ही बात नहीं क्या, मतलब वो 1 हफ्ते में आएगी वरना हम नजर नहीं आएंगे। हम नजर नहीं आएंगे, हम ये काम ही छोड़ देंगे। तो बोला ये तो बात बाबा ने बहुत बड़ी बात कर दी, इसका ईमान और यकीन बिल्कुल पक्का हो गया कि भाई अब तो ये बाबा उसको मेरा करके ही रहेंगे। इसने ये किया कि वो 2 दिन के बाद बाबा ने उसको कुछ थैली के अंदर चीज़ें दी। पता चला वो जो मुर्गियाँ खाते थे ना वहाँ बैठ के, वो हड्डियाँ जमा करते थे, वो दे दी। तो उठा के एक शॉपर में एक कपड़े में बांध के दे दी। बोला इसको किसी नदी नाले के पास जाके दफना दो उसको। तो ये साहब जो है वो लेकर गए, खुदाई वुदाई कर दी, वहाँ डाल दी। अब ये रोज़ाना वहाँ जाके बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो जाके बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। 2 दिन के बाद जो है बाबा के पास जाते हैं। बाबा 2 दिन तो हो गए, क्या होगा? बोले 1 हफ्ता कहा था तुझे, हफ्ता वेट कर, हफ्ता। अभी तो वो चीज़ें निकली हैं उनके घर के अंदर, सारा मामला ख़राब होगा तो फिर वो आगे होगी, वो तेरी हो जाएगी। हमने बोल दिया ना, हमारी ज़बान में भरोसा रख। तो ये इंतज़ार करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 हफ्ते हो गए इंतज़ार ही कर रहे हैं वो, और बाबा नहीं है वो। हैं? हाँ, बाबा ने कहा था ना इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा हाँ हाँ। और नज़र नहीं आऊँगा, तो बाबा नज़र नहीं आ रहे। तो आप कह रहे हैं कि वो फ्रॉड करके निकल गए उसके साथ? उन्होंने उसी होटल में बैठ के कोई तकरीबन 3-4 लाख रुपए जमा किए हैं, अलग अलग जो बेचारे अकायद के लोग चले। मतलब अब इस बात पे ऐसा हो सकता है कि मतलब हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसके ऊपर बीती उसके लिए तो हम तो खैर लेकिन यार असल में देखो ना, एक खाता- वाकई सुनने में एक जो है ना बड़ी एक मतलब फनी हंसी सी आती स्टोरी है यार, funny सी ये फनी story स्टोरी है, लेकिन असल में देखिए अकल तो है ना यार, आपके अकल है पास। बिल्कुल है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है गुजरती है लेकिन वो आप ज़्यादा- सोचते देखिए ये मामला ये दुनिया के अंदर सब जगह है। आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं आपसे शादी नहीं होगी उसकी, सही। उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। नहीं, लेकिन ठीक है ना? एक शुरू की मेरे ख्याल से एक हमारे शुरू के एपिसोड में एक स्टोरी थी, वो बड़ी एक वो थी जिन्होंने उनको जो मज़ार तक ले गए थे हाँ, ऊपर, वो हाँ। भी मोहब्बत का ही था ना, वो भी कोई था वो। उसका एक अलग वो था। लेकिन उससे असल में एक वो अलग- तो लेकिन एक उसके नेचुरल एक बाबा हाँ, था, natural। काम करने वाला। और ये जो थे वो मतलब वो ये नहीं फैक्ट थे, ये अच्छा, यानी अच्छा। लूटने वाले तरीके हैं ना। देखें आप अच्छा। आज किसी और ढाबे पे होंगे, वो क्या किसी कह और सकते हैं? गांव गोट में गए होंगे और बाबा बन के लूटने की कोशिश की होगी। आप तो अकल कर रहे हैं, आप 60,000 ये- टोटल मिल्कियत थी यार आपके ये पास। हमारी जो है ना, ये एक्चुअली में ये जो एक ये सुनने में तो खैर मज़ेदार लगता है जो आपने वर्ड कहा था कि मज़ेदार स्टोरी है, लेकिन ये वाकई एक हमारी सोसाइटी का या हमारे एक जो बिलीफ सिस्टम है इन चीज़ों के ऊपर, वो इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है ये। लेकिन बहुत नुकसानात हैं इसके। आप देखें ना, जैसे 60,000 रुपये उन भाई के चले गए, वो मजदूर उनके लिए बड़ी रकम होगी,
सही, लेकिन सर भाई वो तो एक स्टोरी थी, आपने एक फर्स्ट story का जो थी। एग्जामिनेशन दिया कि वो ठीक है, वो सही है। स्टोरी थी। अच्छा, उसमें ये था कि रिश्ता नहीं होगा, हाँ, रिश्ता ठीक है, नहीं दोनों होगा। घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ तो शादी हो गई है ना। चुकी है। अब आप ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि उसकी तलाक हो जाए, वो गलत बात है, गलत बात है। अच्छा, आपकी गलत सोच है तो यकीनन आप किसी गलत हाथ में जाएंगे गलत ना, हाथ में जाएंगे, और फिर गलत तरीके से ट्रीट भी किया जाएगा आपको। ठीक है। आप इनके जो 60,000 रुपये उनके नसीब में लिखे हुए थे, बाबा तो किसी तरीके से भी निकाल के ले गए। मेरे ख्याल से जो उसने अपनी मजदूरी बताई है कि जो मैं काम करता हूँ, ये जो घर बनते हैं उसमें मैं मजदूरी का काम करते हैं वो, तो मतलब यार बड़ी मेहनत की कमाई है। बहुत वही मैं कह रहा हूँ ना कि मजदूर अब उस लड़की पे उसने ऑलरेडी इतना खर्चा किया था कि वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा उस पर खर्च करता था। कभी पिज़्ज़ा ला रहा है उसके लिए, बर्गर, और जो वो उसके पहनना चाह रही है, जो वो खाना चाह रही है, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करे। तो नसीब में नहीं है, ऐसे केसेस तो बहुत सारे हैं। ये कहाँ का है वैसे किस्सा? ये ने बहुत ज़्यादा करीब है, अब तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया होगा ये। अच्छा, मतलब ये आउटस्कर्ट है, यानी कराची का ही थोड़ा सा कराची से बाहर है। क्योंकि वो मैं इस वजह से पूछा है, आपने कहा ना पिज्जा बर्गर वगैरह, तो गाँव में तो नहीं मिलते। तो आजकल तो मिलते हैं ना, आजकल तो जगह जगह स्पॉट पे हाँ ये शॉप्स आ गई हैं, अलग अलग पिज़्ज़ा पता नहीं कौन कौन से नाम के आ रहे हैं। तो बहरहाल वो उस दौर के अंदर ये भी खरीद के देना और अपनी जो मजदूरी के पैसे यार उसमें से आधा उसके ऊपर खर्च करना, आधा अपनी फैमिली को देना, और फिर यार वो जो आपके पास एक टोटल मिल्कियत एक 60,000 रुपये रखे हुए थे, तो मेरे ख्याल से इस दौर के अंदर 60,000 नहीं थे, वो 60 लाख रुपए थे वो उस फैमिली के तरीके से उसने जमा की है। अच्छा ठीक है। और मुझे बहुत हंसी आई ये सुनने के बाद कि यार मतलब आप गलत तरीका क्यों अख्तियार कर रहे हैं, उसको तलाक क्यों दिलवानी है आपको? हाँ, वो नहीं होना चाहिए ना, गलत तो गलत है ना। गलत तो गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये ना सर भाई कि ये देखें कि जितने भी लोग बैठे रहते हैं, ठीक है तालीम नहीं है, तालीम से मकसद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, बहुत कई तालीम याफ्ता लोग हमें मिले जो बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। शऊर होना ज़रूरी है, शऊर होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना तो पता नहीं का एक शख्स एक हफ्ता वहाँ आके बैठा है और लोग जो उसकी तीमारदारी कर रहे हैं और जो उसकी खिदमतें कर रहे हैं, वहाँ पे खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, वो भी आपके करीब के लोग नहीं हैं, अनजान चेहरे हैं। हाँ, आपके करीब का कोई, आपके गांव का, आपके आसपास किसी घर का बंदा अगर वहाँ उनकी खिदमत कर रहा है तो कुछ बात समझ में आती है कि ठीक है यार, इनके साथ कोई अच्छा मामला हुआ होगा तो मेरे साथ भी हो जाएगा। वो भी जानने वाले नहीं, ये भी जानने वाले नहीं, वो इसी टाइप के दूसरे जो लोग थे वो भी वहाँ पहुँच गए, उनसे भी उन्होंने पैसे ले लिए, इस साहब से भी पैसे ले लिए। ये तो एक पूरा साइकिल है ना। अब देखें ना, पता नहीं उस जैसे कितने लोग उनके गिरफ्त में आए होंगे और मजीद आ रहे होंगे। तो मैं तो इस अपने शो के तवस्सुल से ये लोगों को आगे बात पहुँचाना चाहता हूँ, खुदा का ख्याल करें। बड़े हक हलाल के मेहनत के पैसे हैं आपके, और कहाँ जा रहे हैं यार ये पैसे? यकीनन गलत काम का गलत नतीजा है। अभी क्या हालात हैं उनके भाई के? अभी ये सुना है कि जहाँ उन्होंने वो चीज़ दफाई मतलब खोद खाद के डाली अंदर, पीछे एक नाला बहता है। अच्छा, तो वहीं मुंडेर पे बैठे रहते हैं, बड़ा सन्नाटे वाला सा इलाका है। नाला बहता है यानी कि वो नेगेटिव जगह है। नेगेटिव जगह है, तो वो वहीं बैठा है वो। तो मेरे ख्याल से मैं आपको वहाँ पर आज ले जाना चाहता हूँ। और पहर ऐसा है, ज़रूरी है क्या? ज़रूरी क्यों है कि शायद हमारी कुछ बातें उससे असरअंदाज हो जाए और शायद वो ये सारी चीज़ें छोड़ दे और फिर से काम पे लग जाए। सही है, राय रास्ते लाने के लिए कोशिश की जा सकती है। मैं भी यही अच्छा वो शायद हमें देख के, क्योंकि उनके दोस्त जो बहुत करीबी हैं और कज़न भी हैं उनके, वो ये चाह रहे हैं कि हम उनसे बात करें अब, क्योंकि अब तक जो आस पड़ोस के लोग और जो करीब दोस्त, वो अब पहले तो ये था कि बहुत समझा रहे थे, अब वो भी सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, इसका मजाक बनाते हैं। कि एक बंदे को एक हद तक समझाएंगे ना, जब नहीं समझ में आएगा और फिर वो इस तरह देखिए ना, अगर वो इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है उसका दिल टूटा हुआ है और वो मजीद भी जो कुछ भी था वो भी लुटा बैठा है अपना, तो इस वक्त उससे बड़ी हमदर्दी की ज़रूरत है, मोहब्बत बड़े अल्फाजों की ज़रूरत है। वो सब मोहब्बत से ही वापसी उसकी ज़िंदगी में लाया जा। चलें, अच्छी बात है, हम एक कोशिश कर सकते हैं, क्या पता मान जाए वो, और इंशाल्लाह मान जाएंगे। उस पर जो है वो असल में ये वाले जो केस होते हैं ना, ये दिल के जो केस होते हैं मोहब्बत के, ये बड़े टेढ़े होते हैं। मुझे तो पता है, मैंने बड़ा कुछ लोग इससे बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें अकेला छोड़ दो, और तन्हाई पसंद हो जाते हैं, और फिर उसके साथ यही है असद भाई, उसके साथ यही है, किसी से नहीं मिल रहा। जिस साहब देखिए, मुझे इनके जो इनके दोस्त हैं जिन्होंने ये मुझे भेजा है सारा,
उनका कहना यही है कि अब वो सिर्फ लोग हमारे पूरे गॉड के लिए सिर्फ मजाक बना हुआ है। अच्छा, यानी कि लोग जहाँ इसकी कदर करते थे क्योंकि अच्छा कमाता था, अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था वो पागलों की तरह है। वो ना कहीं जा रहा है, ना वो कपड़े वपड़े चेंज कर रहा है, वो उस नदी नाले पे बैठा है कि उस क्या मतलब क्या निकलेगा वहाँ से, दुनिया से कट गया वो। क्योंकि अब वो दोस्तों में जा रहा है तो वो उसका मजाक बना रहे हैं, रिश्तेदार घर वाले मजाक बना रहे हैं। आपने 13 या 14 हफ्ते बताया ना कि हो गए इस बात को। हाँ, तकरीबन 2 महीने से भी ऊपर, ज़्यादा हो गया, 3 महीने से भी ऊपर का वक्त है। अब देखे ना, 3 महीने बहुत होते हैं यार, एक चीज़ और रियलाइज करने के लिए। उसकी फैमिली भी अब देखे ना, जहाँ तक उसको समझाना था वो लोगों ने कहा कि शायद किसी ने कुछ अमल करा दिया है, मोहल्ले की मस्जिद में जाके इमाम साहब से दम भी करवाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है भाई। अब जब दोस्तों से पता चला कि ये मामला थे, तो घर में जहाँ हमदर्दी मिलनी थी वहाँ से भी सिर्फ और सिर्फ धिक्कार और गालियाँ मिल रही कि तूने ये क्या कर दिया। वो जाहिर सी बात है, जब वो एक जो रकम थी वो किसी चक्कर दे के उसको ले ली गई और वो बात खुली होगी सब में, उसने बताई होगी या उसको कहीं से पता चली होगी सबको, तो मजाक ही उड़ाएंगे लोग कि जी काम भी नहीं हुआ तुम्हारा और तुम इस चक्कर में भी पड़ गए और सब कुछ चला गया। असल में मेन चीज़ क्या पता, आपकी जो मिल्कियत है ना, आपकी औलाद है, बिल्कुल आपकी फैमिली है। अब फैमिली को आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप घर पे भी मतलब मुझे ये लगता है कि अगर शायद ये मज़ीद इस तरह रहा ना तो सब सिर्फ और सिर्फ इसकी हद जो है ना वो पागलपने की तरफ से। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, इंसान जब अकेला हो जाता है और लोग छेड़ के तंज कर करके उसको मतलब साइको कर देंगे। और एक वक्त हकीकत में आपको बता दूंगा, एक वक्त ऐसा आएगा ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भी चला जाएगा और पता नहीं किस दुनिया में पागलों की तरह जाएगा। नहीं, ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है। तो यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? यहाँ से तकरीबन अगर हम करते हैं तो कम से कम घंटा सवा घंटा लग जाएगा। अभी अगर निकलेंगे अगर भी, और रोशनी भी है। ठीक है, हाँ अभी तो रोशनी है। अच्छा, मगरिब तक हम उसके पास होंगे, लेकिन करेंगे कि मगरिब से पहले अगर पहुंच जाए तो रास्ता आप, लेकिन आप 1-1.5 घंटा। हाँ नहीं, वो उनके दोस्त जो है वो उन्होंने एक स्पॉट बताया, वहाँ से वो हमें पिक करेंगे और हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझसे बड़ा वो, क्योंकि मैं ज़्यादा करीब जाता हूँ तो मुझ पर बड़ा गुस्सा होता है वो और मुझे भगाने की और मारने की कोशिश करता है। तो मैं दूर से आपको बताऊँगा कि ये बैठा और आप जाके इससे बात कर लें। चलें, बात कर लेते हैं चल के। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है मगरिब में, 1-1.5 घंटे का तो रास्ता बता रहे हैं ना आप, तो पहुँचते हो जाएगा, पहुँचते हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मगरिब से पहले अगर डे टाइम में पहुँच जाएँ। नहीं, डे टाइम में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि आज डे भी कुछ ऐसा ही है कि और जो ये रूट है बिल्कुल सन्नाटे वाला रूट है, बहुत बासानी होती है। चलें फिर चलते हैं, बगैर किसी टाइम जाएगी और हो सकता है शायद मान जाएँ। इंशाल्लाह मान जाएंगे, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। जगह थोड़ी सी वो लग रही थी, मैंने कहा बड़ी सुनसान सी जगह है ये। हमारा मगरिब का वक्त है इस वक्त, की आवाज़ें भी आवाज़ें भी आ रही हैं। बहरहाल एक आप ऐसी जगह पे ले आए, तो देखे सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ वो कोई भाई देख तो रहे हैं और